नमस्कार साथियों, ऑनेस्ट ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि लेखपाल भर्ती बिग ब्रेकिंग न्यूज़। तो क्या है न्यूज़, उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट, अर्जेंसी पर क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया। क्या पहुंच गया, चलिए उसको देखते हैं। सुनवाई अब 1 अप्रैल को, एकता की विजय तय। तो चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में अब 1 अप्रैल को क्या है, तो उसको भी देख लिया जाए। ये देखिए, जैसा कि केस स्टेटस रिट ए 3683/2023, ये लखनऊ बेंच का मामला है, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का मामला है और यह भी विंध्याचल वाले ही प्रश्न पर है। जैसा कि आपको पता भी है कि 1 अप्रैल को इलाहाबाद बेंच में जो है 51-13 का जो है फैसला ऑर्डर भी देर शाम तक हर हाल में जारी हो जाएगा किसी भी कंडीशन पर। और 3683 पर सुनवाई मई में हुई थी, जिसका 21 मई को जो है ये देखिए ऑर्डर भी आया था। कोड नंबर 18 का ऑर्डर है 3683/2023। ये केस जो है वह अनुज कुमार सिंह जी की है, इसके पिटिशनर हैं और ये जब सुनवाई हुई थी तो उसमें ये अनुपस्थित पाए गए और उसी पर चेतावनी दी गई है कि नेक्स्ट हियरिंग में यदि आप नहीं रहते, मैंने इनके वकील या जो भी, तो ये मामला जो है वो पास कर दिया जाएगा, पास्ड बाई दिस कोर्ट, मैंने इस कोर्ट से इसे पास्ड आउट कर दिया जाएगा। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि फर्स्ट हियरिंग डेट 18 मई 2023 और अभी इसके पहले मार्च में सुनवाई भी हुई थी, मार्च 24 में, और जिसका देखिए नेक्स्ट हियरिंग डेट अब तक नहीं शो हो रहा था और यह कल देर शाम जो है केस स्टेटस शो करने लगा, जिसमें 1 अप्रैल 2024 को कोर्ट नंबर 6 में बेंच आईडी 3010 और सीरियल नंबर 385 पर यह लगा हुआ है और निश्चित तौर पर इस पर सुनवाई हो जाएगी और यह केस भी डिस्पोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विंध्याचल वाले प्रश्न पर अभी फैसला 1 तारीख को ही आना है, 51-13/2023 का, जो कि हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच में है और वह फैसला निश्चित तौर पर डिस्पोज का ही आएगा। हालांकि अब ऑर्डर देखने की बात होगी, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि सुनवाई जो है वह 1 अप्रैल को, नहीं तो एक मामला ये बिगाड़ रहा था इधर। अब हाई कोर्ट में इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। मिस 51-13 का ऑर्डर और 3683 का भी कहिए डिस्पोज होना, इस पर सुनवाई चूंकि 1 अप्रैल को ही है, इसलिए यह भी मामला इस दिन निपट जाएगा। अब राहत की बात जो ये है कि हाई कोर्ट को यदि मामला सब निपट जाता, हाई कोर्ट का जो भी जितने भी मामले लगभग सब डिस्पोज हो चुके और 2 रिटे केवल 51-13 का ऑर्डर और 3683 का ऑर्डर, यह एक को ही ये फाइनल हो जाता है, तो निश्चित तौर पर एक मामला और बचेगा, वो होगा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल बहुत बड़ी बात होगी आप सबके लिए, क्योंकि 1 अप्रैल बहुत नहीं कुछ, लेकिन 5 अप्रैल है। क्योंकि
जो डायरी नंबर आपको दिखाएं 11/223, डायरी नंबर 11/223 पर / 2024 सोलर पंप वाले प्रश्न पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। यह बहुत बड़ा अहम मुद्दा होगा, लेकिन उसके बाद 8 अप्रैल को डायरी नंबर 51/877 / 2023 जो कि स्टे ऑर्डर को लेकर बैठा हुआ है, इन सभी सुनवाइयों का सार ही इसको समाप्त कर पाएगा। जो इसकी समरी होगी वही स्टे ऑर्डर को समाप्त करेगा। तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के सारे मामले तो निपट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक मामला जो है डायरी नंबर 11/223 में सोलर पंप वाले प्रश्न को लेकर जो सुनवाई होनी है, उसमें आप सभी की एकजुटता ही रंग दिखाएगी। देखिए, संघीय शक्ति जैसे कि बातें बीच बीच में आती हैं कि कितना पैसा हम दें। अब भाई देखिए, इस बात को लेकर बल्कि काफी नाराजगी लोगों में भी है, लेकिन जो हाई कोर्ट डील कर रहा हो, हाई कोर्ट की टीम बनी हो या सुप्रीम कोर्ट की टीम, तो वो लोग भाई अपनी मेहनत करते हैं। बगैर पैसे के बल पर तो कुछ काम होने वाला नहीं आज के समय में। कोई वकील बगैर पैसे खड़ा हो जाए तो आप बताइए। इसलिए सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि एकता की विजेता है। अगर आपके अंदर एकता है, ये 7,897 जो भी चयनित लेखपाल भाई बहन है, आप में यदि एकता है तो आपकी विजेता है। लेकिन जरा सा आप गफलत किए तो गड़बड़ होगा। अर्जेंसी पर क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया मामला। ज्ञापन जो है, मैंने जो लिखा है कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया, क्या पहुंच गया? ज्ञापन आपका मौके पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष पहुंच चुका है, जिसमें आपकी अच्छी अपील की गई है कि हम लोग नवचयनित लेखपाल हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर हम लोगों को नियुक्त पत्र से रोक रहे हैं। और उसमें अपील आपने अच्छी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अपील की गई है कि जो 8 तारीख को सुनवाई होनी है, मीन्स 8 अप्रैल को, अर्जेंसी के तौर पर उसे जल्द से जल्द मीन्स 5 अप्रैल से पहले ही सुनवाई लगवाने की बात कही गई। ये देखिए, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां कि आप प्रयासरत हैं। ये देखिए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और ये देखिए ज्ञापन देते हुए ये भाई बहन भी आखिर में घरों से निकल तो रहे हैं ना। मैंने यही आवाज बुलंद करने की बात कही थी कि आज के समय में मीडिया ही आपका प्रभावी है। आपकी बातें समाचार पत्रों में निकली, आपके ज्ञापन की बातें, आपके ज्ञापन की फोटो जो है वह यूट्यूब के जरिए भी कोई ना कोई तो देखेगा, बातें पहुंच रही हैं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलनी है। ये देखिए, मिस भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां रैलियां जो भी है, वहां पहुंचकर सभी नवचयनित लेखपाल भाई बहन बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ज्ञापन अपना दे रहे हैं। ये भी देखिए। ठीक, अब बात जो है वो है कि रिट 3683 का केस स्टेटस आपने देख लिया कि 1 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। वही रिट 5113 का आर्डर, फाइनल आर्डर जो है आना तय है।
और डायरी नंबर 11223 जो कि सोलर पंप वाला प्रश्न को लेकर है, वह आपके लिए बहुत अहम मुद्दा बनेगा। तो आपका समस्त फोकस मौके पर 11223 पर होना चाहिए। मीन्स जो 5 अप्रैल को है उसको आप निपटने का प्रयास करें, और यह सफलता तभी मिलेगी जो कार्य आप कर रहे हैं, कि ज्ञापन के जरिए, और चाहे जो भी जैसे भी बड़े भाई यूट्यूबर जो भी हैं, सभी लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी बातों को पहुंचा रहे हैं, चाहे जैसे जिस माध्यम से, चाहे फोटो के माध्यम से, चाहे अपनी कथनी के माध्यम से, चाहे लेखनी के माध्यम से, हर ढंग से आपकी बात पहुंचाई जा रही कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर है वो समाप्त हो। यह बातें सब तक पहुंच रही हैं। तो विंध्याचल 1 तारीख को निपट जाएगा, विंध्याचल वाला प्रश्न, ऑर्डर भी आना है और इसी दिन इसकी सुनवाई भी है। हालांकि अगर ऑर्डर पहले आ गया तो जान लीजिए 3683 अपने आप समाप्त। बस मामला है 11223 डायरी नंबर 2024 का जो है, ये सोलर पंप वाले प्रश्न को लेकर, तो आपका फाइनल तय है। तो आप अपने कार्य में मेहनत से लगे रहिए, क्योंकि जैसा कि ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो एसएलपी ऑन सोलर वाले प्रश्न पर एसएलपी है, और वहीं हियरिंग ऑन स्टे। तो एसएलपी जो है वो आपकी 5 अप्रैल को, और वहीं हियरिंग ऑन स्टे ये 8 अप्रैल को। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो रिट A5113/2024 जो कि इलाहाबाद बेंच में है, 1 अप्रैल को इसका ऑर्डर आना है, ऑर्डर जो कि सुरक्षित है। और रिट A3683/2023 जो कि लखनऊ बेंच में है हाई कोर्ट की, इस पर सुनवाई होना तय। यह है आपका ग्राफ। हाई कोर्ट देखिए नीचे के ग्राफ में रखा गया, मीन्स यह पहले समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद आपको लड़ाई जो लड़नी है वो एसएलपी जो है 11223 डायरी नंबर 2024 पर और सोलर वाले प्रश्न पर। उसके बाद सारे मामले अपने आप फिनिश होते नजर आएंगे। मीन्स 8 तारीख तो ये तो तय ही है कि 8 को सुनवाई होना, और यदि आपकी कोशिश थोड़ी सी कामयाब रही, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर अर्जेंसी लगाकर आपकी सुनवाई और पहले भी की जा सकती है। तो ये थी छोटी सी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। और जैसा कि थंबनेल में देख भी रहा है कि एकता की विजयत है, आप जो 8000 समथिंग नवचयनित लेखपाल भाई बहन हैं, अपने आप में एकता को बनाए रखें। कहीं भी, चाहे हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की टीम हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की टीम हो, देखिए घर से लड़ाई नहीं होती, इसके लिए तो आपको निकलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो भाई बहन लड़ रहे हैं उनकी पूर्णतया मदद करिए। ओके, थैंक यू।